गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का इस मंच पे, आईएएस विद ओजांग सर के चैनल पे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जय हिंद। आई एम वेरी गुड। और मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया इस पूरी जर्नी में। काफ़ी लंबी इस बार यात्रा रही इन गर्मियों में, तो काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिला, काफ़ी कुछ जानने का मिला, कुछ विचार नए आए और कुछ नए तरीके सोचने को मिले। कई बार होता है कि जब आप अपने काम से थोड़ा सा हट जाते हैं, थोड़ा सा अपने आपको स्पेस देते हैं, तो आपको सोचने और समझने का एक बड़ा बेहतरीन मौका मिलता है। तो कुछ यहाँ पर भी है और कई नए प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, कई नए इनोवेशन दिमाग में आए हैं, कई प्रोजेक्ट्स जो है वो अब शुरू किए हैं और कुछ जो है वो आप लोगों के सामने अब जुड़ने जा रहे हैं। राइट, तो अब हम उसी के बारे में बात करेंगे। वो प्रोजेक्ट क्या हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, वो बेसिकली वो किस रूप में हमारे सामने है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरी तरह स्वस्थ होंगे, पूरी तरह से अच्छे होंगे। और इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं ओजांग लाइफ स्किल्स को लेकर। सो वेलकम टू द ओजांग लाइफ स्किल, जियो जिंदगी स्किलफुली। तो दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये क्या है, इस सीरीज में ये पूरी श्रृंखला के रूप में आएगा और ये चीजें क्या हैं। अक्सर जब हम एकांत में बैठकर ध्यान लगाते हैं, सोचते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आपके सामने है कि मैं जब देखता हूं कि मेरा स्टूडेंट जो है ये पूरी जो भी ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जिसके ड्रीम लबासना जिसके दिलों में बसता है, वो आता है और वो फिर अपनी तैयारी शुरू करता है पूरी एनर्जी। और लगभग मैं देखता हूं क्लास की शुरुआत में ये हर जगह ऐसा होता है कि एनर्जी बनी रहती है और लगातार अच्छा काम। लेकिन कुछ समय बाद मैं देखता हूं कि जैसे जैसे आप इस दुनिया में, इस यूपीएससी की तैयारी में घुसते हैं, वैसे वैसे चारों तरफ से मुश्किलें आपको घेरना शुरू कर देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे जैसे आप चक्रव्यूह के अंदर जाते हैं, सेनाएं आपको पीछे से घेरती चली जाती हैं और धीरे धीरे एक वक्त आता है कि जब आप बुरी तरीके से घिर जाते हैं, जब आप बुरी तरीके से स्टक हो जाते हैं और उसमें अगर आप स्किल्ड नहीं, यानी एक अच्छा योद्धा नहीं है, एक ताकतवर योद्धा के साथ साथ एक दक्षपूर्ण योद्धा नहीं है, तो आप इस चक्रव्यूह से नहीं निकल पाएंगे। वो छोटी छोटी चीजें, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, दिमाग भटक रहा है, नोट्स कैसे बनाएं, आंसर कैसे लिखें, सब्जेक्ट कैसे अप्रोच करें, कैसे उसको रिवाइज करें, हजारों हजारों प्रॉब्लम आती है। और फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि जिस स्पीड के साथ आप आगे बढ़े, जिस सपने के साथ आप उतरे थे इस युद्ध में, वो धीरे धीरे इन स्ट्रगल में फंस जाती हैं। एनर्जी आपकी डिप्लीट हो जाती है, एनर्जी आपकी बहुत कम हो जाती है और धीरे धीरे आप में से बहुत से लोग इस युद्ध को हार जाते हैं। इस युद्ध से, इस चक्रव्यूह से निकलने का एक सिंपल सा फंडा है आपका स्किल्ड होना। तो मुझे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं एक ऐसी श्रृंखला शुरू करूं जहां पर आपकी रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको वैसे तो बहुत बड़ी नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर रही हैं, आपका ओरिएंटेशन खत्म कर रही हैं, आपको डिसओरिएंट कर रही हैं, आपको भटका रही हैं, अगर मैं उनको धीरे धीरे अपने तरीकों से रिड्यूस करता जाऊं तो आपकी जिंदगी बहुत स्किल्डफुल हो जाएगी। और जब आप स्किल हो जाते हैं तो युद्ध में जीतने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। तो इसी पर्पस के साथ मैं यहां पर उतरा हूं ओजांग लाइफ स्किल्स को लेकर। और जब मैं लाइफ स्किल्स की बात करता हूं तो सिर्फ ये यूपीएससी नहीं है, इसके बियॉन्ड भी बहुत दुनिया। बहुत से हमारे बच्चे नौकरी करते हैं, कोई हाउसवाइफ है, कोई जिम्मेदारियां संभाल रहा है और इसके बाद भी बहुत बेहतरीन जीवन हमारे साथ आकर जुड़ता है। तो वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम क्या करें, कैसे अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छा सर्वाइवल करें। बहुत से ऑफिसर ऐसे होते हैं जो एग्जाम तो सेलेक्ट कर ले जाते हैं, लेकिन जिंदगी के एग्जाम में फेल हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेस रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, गलतियां होती हैं उनसे। और इस तरह की चीजों से निकलने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल चाहिए होता है। रीजन क्या है कि आखिर मैं इस श्रृंखला को शुरुआत कर रहा हूं। यह श्रृंखला बेसिकली एक लीडरशिप श्रृंखला है। लीडरशिप श्रृंखला, लीडर्स कौन होते हैं? मैंने ये महसूस किया है कि हम लंबे समय तक आपको एज ए स्टूडेंट ट्रीट करते हैं। मैं कोई चीज जानता हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन ओजांग आईएएस एकेडमी हमेशा इनोवेशन के लिए जानी जाती है और मेरा इनोवेशन है कि मैं आपको लीडर्स की तरह ट्रीट करूं। मैं आपके अंदर एक लीडरशिप के बीज बो दूं। मैं एक अच्छा स्टूडेंट बना दूंगा, वो एग्जाम क्रैक कर लेगा, लेकिन मैं एक अच्छा लीडर बना दूंगा तो वो समाज को आगे लेकर जाने का काम करेगा। मेरे अंदर जो ये चिंतन आया इन छुट्टियों में, उस मेडिटेशन करते समय मुझे ये चिंतन आया कि क्यों नहीं मैं अपने स्टूडेंट के अंदर एक बहुत बड़ा एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करता हूं, उनकी एक एक चीजों को सुधारता हूं और वो धीरे धीरे लीडरशिप श्रृंखला में जो प्रवेश
प्रवेश करता है तो उसके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। तो मैं उसी चेंज की शुरुआत कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, बहुत अध्ययन किया इस बीच में, नई लीडरशिप क्वालिटीज को लेकर पढ़ा और अब मुझे लगा कि मैं अपने स्टूडेंट को इस तरह से ट्रीट करूं, क्योंकि आईएएस ऑफिसर लीडर होता है, वो आईपीएस ऑफिसर अपने जिले को, अपने क्षेत्र को लीड करता है। तो क्यों ना हम इस तरह की श्रृंखला की शुरुआत करें जहां आप लीड करते हुए दिखाई पड़े, जहां आप बेहतरीन करते हुए दिखाई पड़े। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम शुरू करते हैं ओजांक लाइफ स्किल्स को लेकर, जियो जिंदगी स्किलफुली। रेडी? बेसिकली एनर्जी का हमारा सिद्धांत क्या है? क्या हम इनफाइनाइट एनर्जी के साथ पैदा होते हैं? नहीं। क्या हमारे एक दिन हमें उतना ही एनर्जेटिक मिलता है? नहीं। जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, अगर हम एक आइडियल, एक अच्छी नींद लेकर उठते हैं और हम एक सही तरीके से अनुशासित जीवन जी रहे हैं, तो जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हम बहुत हाई एनर्जी पर होते हैं। अब इस बात को समझने की कोशिश करना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। हम बहुत हाई एनर्जी पर होते हैं। जैसे जैसे हमारा दिन बीतता चला जाता है, हमारी एनर्जी, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो, डिप्लीट होने लगती है और धीरे धीरे एक दिन में हम धीरे धीरे लो एनर्जी की तरफ बढ़ते जाते हैं। और दिन का जो अगला हिस्सा होता है, यानी आधे से ज्यादा का हिस्सा, वहां पर जो हमारे काम होते हैं वो काफी लेस एनर्जेटिक होते हैं। अगर उसमें भी कोई दिन का कोई हिस्सा, मान लीजिए पिताजी ने आपको कोई ऐसा काम कह दिया जो आपको पसंद नहीं है, आप बॉस ने आपको ऐसा काम कह दिया, घर में किसी के साथ चिकपिक हो गई है, कोई बातचीत हो गई है और हमारा दिमाग मेसअप हो गया है, और अगर ऐसा हुआ तो अनवांटेड चैलेंजेस जो आते हैं वो हमारी एनर्जी को सडनली ड्रॉप कर देते हैं। ये किसी भी एक इंसान का, आप ये मत सोचिएगा आप इससे बचे हुए, किसी भी एक इंसान का, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, एक दिन ऐसा ही होता है। सेम मेरे साथ भी होता है। सुबह उठता हूं, डायरी लिखता हूं, एनर्जीज आती हैं, ठीक है, मैं अपना डू लिस्ट बनाता हूं कि मुझे क्या करना है, अपना शेड्यूल करता हूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है घंटे डेढ़ घंटे के अंदर सडनली कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई ऐसा चैलेंज आ जाता है, कोई ऐसी घटना हो जाती है कि अचानक से ही सारी एनर्जी उधर डाइवर्ट हो जाती है और जो कुछ भी मैंने सोचा है वो मैं नहीं पा पाता हूं। यही आपके साथ भी होता होगा, मोस्टली ऐसा होता होगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूं कि एक दिन जब हम डे स्टार्ट करते हैं तब ये ऐसा होता है और जैसे जैसे एनर्जी कम हो जाती है, इस एनर्जी लेवल को हम लगातार मेंटेन कैसे करके रख सकते हैं, यह तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आप एनर्जी डिप्लीट ना करें, आप एनर्जी मेंटेन करके चलें, ताकि आप जो है बार बार अपने आप को रिचार्ज कर सके, बार बार अपने आप को रिफ्रेश कर सके, एक पूरा दिन आप अच्छा आउटपुट निकाल सकें। तो चलिए अब मैं आपको इसके तरीके बताता हूं। तो फर्स्ट हमारा जो सेगमेंट रहा वो इस तरह से रहेगा। अब इस एनर्जी को इंक्रीज कैसे करना है, तो 5 वे टू इंक्रीज योर एनर्जी क्विकली। तुरंत के तुरंत एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका, इस ग्राफ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के यूथ को आ रही है इसके फर्स्ट पार्ट में, यानी जो आपका रात का समय है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये देखा गया है, भारत में भी अभी मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी है कि हमारे यहां लगभग 49 to 50% जो लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन है, वो स्लीप डिप्राइव्ड है। और अगर अर्बन सेंटर यानी शहरों की बात करें तो ये और ज्यादा बन जाता है, यानी किसी ना किसी रूप में उनको जो है नींद की कमी हो रही है, इंसोम्निया यानी नींद ना आने की बीमारी, चिड़चिड़ापन, और जो पर्याप्त उनको नींद चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो जो सबसे क्रूशियल टाइम, अगर अपने दिन को आप एनर्जेटिक रखना चाहते हैं तो उस दिन से पहले का जो आपको रात का हिस्सा मिला है उसको प्रॉपरली मेंटेन करना आपको आना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। क्या होता है, सबसे पहले जो फंडामेंटल, जैसे आप डॉन लूका को जब पढ़ते हैं तो उन्होंने बहुत सिंपली सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे किया है कि आपको एक फिक्स टाइम पर सोने की आदत डालें। लिखते जाओ, ये लाइफ स्किल्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। स्लीप एट फिक्स टाइम, यानी कि आपको सही समय पर सोने की आदत होनी चाहिए, सही समय पर सोने की आदत होनी चाहिए। स्लीप एट फिक्स टाइम एंड अवॉइड ब्लू स्क्रीन, और आपको अपनी ब्लू स्क्रीन यानी ये जो मोबाइल है इसको अवॉइड करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अब यहां पर जो है जनरली आपको 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी होगी। अगर आप ये नहीं करते तो दुनिया की कोई भी, अगर आप, मैंने देखा है कि अभी मैंने रिपोर्ट्स पढ़ा है कि एक केन आती है जो एनर्जी ड्रिंक होती है, भारत में एनर्जी ड्रिंक्स का जो प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जो फॉरेन में बैन है वो इंडिया में धड़ल्ले से बिक रहा है, और हमारा यूथ जो है अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, अपने आप को फोकस करने के लिए वो एनर्जी ड्रिंक पीता है जिसमें कैफीन की जो मात्रा है, इस तरह के स्टेरॉइड की मात्रा है वो बहुत ज्यादा है, जो बॉडी को बहुत हार्म करता है, बहुत ज्यादा जो है आपको नुकसान करता है। सो नेचुरली हमें अपने आप को गेन करने के लिए सोने का समय बिल्कुल फिक्स करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप जल्दी सोएं,
इसका मतलब है कि फिक्स टाइम पर सोएं। आपकी बॉडी की एक क्लॉक होती है, साइंस को समझो, और अगर आप फिक्स करते हो तो आपको इसके बहुत एडवांटेज हो गए। मुझे पिछले कुछ समय से सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज पर्सनली मुझे यही रहा है कि मेरा सोने का समय फिक्स नहीं रहा। कभी मीटिंग्स नहीं, कभी कोई और काम रह गया, मैं कई बार बहुत देर रात तक जगता हूं, कभी जल्दी सो रहा हूं, तो मुझे इसका पर्सनली बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और मैंने उसको सीखा, समझा कि आखिर क्या इसका साइंस है और किस तरह से काम करता है। ये जरूरी नहीं कि आप 8-8 घंटा ही पढ़ो, कुछ जो है सो आप इसमें कम सो के भी काम चला सकते हो, लेकिन जो फंडामेंटल है वो एक फिक्स टाइम कर लो, मुझे इसी समय सोना है। और सोने से आधे घंटे पहले, याद करिएगा, सोने से आधे घंटे पहले आप कभी भी किसी भी ब्लू स्क्रीन के संपर्क में नहीं आएंगे, अदरवाइज आपकी स्लीप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, जहां से भी नीली कलर की रोशनी निकल रही है वो हमें बुरी तरह से डिस्टर्ब करेगी। तो पहला, अगर आप एनर्जेटिक रहना चाहते हैं तो स्लीप पर बहुत, कई बच्चे कहते हैं, मैंने कई लोगों का टाइम टेबल देखा कि सोने का उनका टाइम ही बहुत श्रिंक होता है। उनको लगता है कि अरे हम पढ़ने आए, हम स्लो के क्या करेंगे। इतना ज्यादा इसका डिसएडवांटेज है कि लॉन्ग टर्म में आपको ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और दुनिया भर की स्टडी जो है वो इसके बारे में बात कर रही है। क्या सेगमेंट्स हो सकता है? अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड है या आपकी स्लीप फ्लक्चुएटेड है, आप 6 घंटा सो लेकिन बिल्कुल फिक्स टाइम पे, ये बॉडी बिल्कुल फिक्स टाइम पे एक्सेप्ट करती है चीजों को। तो फिक्स टाइम जो है वो की है, चाहे आपका 12 बजे सो, 10 बजे सो, 11 बजे सो, इट डजंट मैटर, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल फिक्स टाइम होना चाहिए। अगर आप स्लीप डिप्राइव हो जाते हैं तो आपको क्या नुकसान होगा? लॉस ऑफ फोकस। आप बहुत देर तक फोकस नहीं कर पाएंगे, राइट, आप नहीं कर पाएंगे। और इस तरह के आपके बहुत डिसएडवांटेज, मैं आपको बोल रहा हूं, कल मैं बहुत ट्रैवलिंग करके, लगभग 800 किलोमीटर ट्रैवलिंग करके लौट रहा था, और मेरे ड्राइवर से एक बहुत गलती हुई। वो जहां हमने बीच में ब्रेक लिया, वो रात में अपने घर चला गया और शायद कुछ ऐसी दिक्कतें रहीं कि वो नहीं सो पाया, रास्ते में उसकी गाड़ी वाड़ी खराब हो गई और हार्डली 2-3 घंटे उसको सोने का मौका मिला। हम एक्सप्रेस वे से आ रहे थे और अचानक से क्या हुआ कि मैं बहुत अलर्ट था और मैंने उससे पूछा कि तुम कंफर्टेबल हो? उसने कहा हाँ ठीक है, मैं गाड़ी चला लूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने मुझे गलत इंफॉर्मेशन दी। एक बिल्कुल सामने एक ऐसा ट्रक जा रहा और बिल्कुल गाड़ी उसके पास स्पीड से पहुंच गई। मैंने उसको बहुत तेज से डांटा कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो अभी गाड़ी लड़ जाती हो। तो अचानक से वो चौंका, जैसे लग रहा था वो बहुत गहरी नींद में जा रहा। फिर मैंने गाड़ी किनारे लगवाई और मैंने उसको बहुत कस के डांटा, पानी जो है मुंह धोआ, सामने आगे जाके थोड़ी दूर पे चाय मिली और मैंने उसको रात में बहुत डांटा इसको। इसका रीजन जो है सबसे इंपॉर्टेंट कि उसको झपकी, उसकी जैसे नींद नहीं पूरी हुई, उसने कहा सर मैं सो नहीं रहा था लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया, मेरा फोकस हट गया। मैंने कहा अभी तो तुम जो है बहुत बड़ा एक्सीडेंट करते, तो बाल बाल बचे। तो इसका जो सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा वो यही रहा कि आपका फोकस डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिक्लाइन इन मेंटल जो परफॉर्मेंस है, आप ज्यादा देर तक फोकस होकर पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको थकान लगेगी क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो क्या करेगी, उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगी। थर्ड वन, डिप इन एनर्जी, आपकी एनर्जी हमेशा डाउन रहेगी, आप हमेशा बुझे बुझे से, थके थके से रहोगे। और सबसे महत्वपूर्ण है लॉन्ग टर्म, बहुत इल इफेक्ट है इसके। लॉन्ग टर्म तुम सोचोगे तुम कम सो के बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहां पर मैं आपसे कोई सोने के टाइम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं सोने के फिक्स टाइम की बात कर रहा हूं कि आपको फिक्स टाइम पर सोना चाहिए। क्लियर हुआ? सो अगर आप एनर्जेटिक रहना चाहते हैं तो फर्स्ट फंडामेंटल हमारा है। कैसे है? तो स्लीप एट टाइम, बिल्कुल अपना टाइम फिक्स कर लो, भले चाहे आप 6 घंटे सो, 7 घंटे सो, जैसा तुम्हारा बॉडी और मेंटल वर्क है उसी हिसाब से तय करो, लेकिन पहला फंडामेंटल है कि बिल्कुल टाइम पर सो। दूसरा, जब भी आप सोने जाओ तो आपके कमरे में कंप्लीट डार्कनेस होनी चाहिए। आजकल आंखों पे लगाने के लिए एक पट्टी भी आती है, जैसे आपने देखा होगा एरोप्लेन में लोग लगाते हैं। अगर आपके आसपास रोशनी है या चीजें आ रही हैं तो आप कोशिश करिए कि वो पट्टी खरीद ले, आप अपनी आंखों पे जो है वो मास्क आता है उसको आप लगा ले अपनी आंखों पे, ताकि वो कंप्लीट डार्क बना रहे। कोशिश करिए जब भी आप सोने जाएं तो आपके आसपास बहुत डार्कनेस होनी चाहिए, तभी आपकी बॉडी स्लीप मोड में जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि एंशिएंट टाइम से हम गुफाओं में रहा करते थे, हमारे पास आर्टिफिशियल रोशनी नहीं हुआ करती थी। हमारा जेनेटिक पूल ही ऐसा है कि अंधेरा होते ही हमें हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो शांत होने लगती है और हम धीरे धीरे स्लीप मोड में चले जाते हैं। रोशनी हमें जागृत करती है क्योंकि हम साइकार्डियन साइकिल, सूर्य के हिसाब से जगते थे और सूर्य के हिसाब से ही सोते थे। आज हम आर्टिफिशियल लाइट्स के चक्कर में बहुत ही अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर चुके हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है अवॉइड ब्लू स्क्रीन। सोते समय कभी भी मोबाइल या लैपटॉप अपने आसपास ना रखें।
इसके बाद है एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। कोशिश करिए कि सुबह आप सूर्य को देख सकें या सनलाइट में एक्सपोजर कर सकें। यह आपकी साइकार्डियन साइकिल की रिदम को बहुत ज्यादा जो है इनपुट देता है। हमारी आंखों में जब वो रोशनी जाती है तो हमारी साइकार्डियन साइकिल एक्टिवेट होती है ऑटोमेटिकली। इसके कुछ घंटों बाद, यानी जैसे ही 12 घंटे पूरे होंगे, अंधेरा आएगा, आपको नींद अच्छी आने लगेगी। सो फर्स्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है वो ये रहा। दूसरा, प्रॉपर ड्रेसअप। ये बहुत क्विक चीजें बता रहा हूं, इसके लिए कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल यूज करने की जरूरत नहीं है। ड्रेसअप करना है, राइट। अब जैसे इन्होंने पूछा है क्वेश्चन कि वाई वी स्लीप। अगर आप स्लीप नहीं जाओगे, बॉडी रिपेयरिंग करती है। आप दिन भर इतनी एनर्जी करते हो, टिश्यूज बर्न होती हैं। अगर आप सोओगे नहीं तो रिपेयरिंग वर्क नहीं होगा। तुमने नोटिस किया होगा जब कोई ट्रेन भी चलती है, मेट्रो भी होता है, तो जब सब सवारियां उतर जाती हैं तो उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम शुरू होता है। अगर मेंटेनेंस नहीं होगा तो क्या होगा? गाड़ी खराब हो जाती है, ठीक है, इंजन बर्न कर जाता है। तो सेम तुम्हारे साथ भी होगा। ये माइंड और बॉडी दोनों बर्न कर जाएगी, आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे। तो ना तुम क्वेश्चन पूछने के लिए आ रहोगे, ना तुम्हें जो है कोई उत्तर बताएगा, राइट। सो यहां पर अगर दूसरा है कि प्रॉपर ड्रेसअप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। आपने अभी तक जितने भी आईएएस ऑफिसर देखे होंगे, उनकी फोटोज देखी होंगी, उनको ऑफिस में देखा होगा, तुमने नोटिस किया होगा कि वो बड़े प्रॉपर ड्रेसअप में रहते हैं। तुमने नोटिस किया होगा कि जनरली मैं हमेशा जो है वो एक प्रॉपर ड्रेसअप में रहता हूं, एक जो है वो फिटिंग की जो है वो कपड़े पहनता हूं। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैं कोई कैजुअल पहन के जो है घूमता हूं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं ये हमेशा से अनुभव करता, मेरे मेंटर्स ने मुझे सिखाया कि जब आप ड्रेसअप करके जाते हो, जब आप प्रॉपर एक जो है उसके अकॉर्डिंग ड्रेसअप करते हो, ठीक है, आपने ढंग से शर्ट पहनी है, पैंट पहना है, तो आप जो है वो बहुत ही एक्टिव, आपका माइंड जो है मोड में चला जाता है। नाउ आई एम वर्किंग। कई बार मैं अपने आसपास के लोगों से मजाक में ये बात कहता हूं कि जैसे वो कहते हैं संडे है तो आज तो छुट्टी होगी, और मैंने ड्रेसअप कर लिया तो मेरे लिए वो छुट्टी का दिन नहीं होता है, ठीक है। नहाया वहाया, तैयार हुआ और मैं ड्रेसअप करके निकल गया तो मेरे लिए छुट्टी का दिन नहीं होता है। मैं उनसे अक्सर कहता हूं यार मेरे लिए छुट्टी वो होती जिस दिन मुझे नहाना ना पड़े, जिस दिन मुझे चाय ढेर सारी मिल जाए, मैं पजामे में जो घूमूं आराम से, किताबें पढ़ूं, कहीं भी जो है बीन्स बैग पे पड़ा रहूं। मेरे लिए छुट्टी वो है जो कि आइडियली मुझे नहीं मिलती है, राइट। तो जैसे ही मैं ड्रेसअप कर लेता हूं मेरी बॉडी एक एक्टिविटी में आ जाती है। मैं कई पर्सनली जो स्टूडेंट्स आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनकी ट्रेनिंग में उन्हें बताया जाता है कि अगर आप रात में भी उनसे मिलने जाओगे तो वो आपको वेटिंग एरिया में बिठाएंगे, प्रॉपर ड्रेसअप करेंगे, तब वो आपसे मिलने आएंगे। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा हाफ पैंट पजामे में चले आए। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो मैं अक्सर बोलता हूं कि आईएएस बनने के लिए नहीं, तुम एक आईएएस हो ये सोचकर पढ़ो। तुम आईएएस बनने के लिए तुम एक आईएएस हो ये सोचकर पढ़ो। जहां मैं आईएएस सोचने की बात कर रहा हूं, राइट, तो वहां पर मैं कहता हूं इट्स हार्ड टू फील गुड इफ यू डोंट लुक गुड। एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है कि अगर आप फील गुड करना चाहते हो तो आपको दिखना भी अच्छा होगा। तुमने देखा होगा कि कई लोग बहुत अच्छी बॉडी बनाते हैं, इसीलिए अच्छा ड्रेसअप करते हैं, एंड दे लुक वेरी कॉन्फिडेंट। अगर भीड़ में तुम देखोगे तो वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। तो जैसे आप अभी ऑनलाइन क्लासेस में हो तो हो सकता है आराम से कैजुअली बैठे हो, कोशिश करो कि प्रॉपर जो है वो नहा धोकर आराम से अच्छे तरीके से, एक ऑफिस में तुम हो इस तरह से सोचकर तुम जो है बैठो और अपनी तैयारी करो। ये तुम्हें बहुत एनर्जी देगा, ये तुम्हें बहुत एनर्जी देगा। मैं भी कई बार, एक दो बार ऐसा हुआ कि बहुत हार्डली होता है ऐसा कि मैं कैजुअल में कभी चला गया हूं ऑफिस। मैं इतना अनकंफर्ट फील करता हूं कि मैं मीटिंग्स ही नहीं बुलाता उस दिन। मैं मतलब मुझे लगता है बहुत, मुझे बोलना पड़ता है, अपॉलॉजी होती है, अरे मैं आज ऐसे ही, मैं तो ऑफिस नहीं निकल रहा था, कहीं और जा रहा था तो इधर एक चक्कर मार दिया। तो मुझे वो बड़ा अजीब सा लगता है कि मैंने कोई टी शर्ट पहनी है या कोई इस तरह का कैजुअल वियर पहना हुआ है। सो अगर मैं ऑफिस में हूं तो मैं प्रॉपर ड्रेसअप के साथ जाऊंगा और उसी वजह से मैं काफी उसमें एनर्जेटिक फील करता हूं। जितना ही मेरा प्रॉपर ड्रेसअप होता है, कोट है, टाई है, जैसा भी है, तो उस तरह से मुझे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट आता है कि मैं अपने पद पर हूं और मुझे ये जिम्मेदारी निभानी है, मुझे अपने एटिकेट्स को बहुत प्रॉपर करके रखना है। सो दूसरा फंडामेंटल है कि जब आप एक आईएएस हो ये जब सोच के पढ़ते हो तो आप कोशिश करो कि प्रॉपर ड्रेसअप में रहो, ठीक है। जब आप कमरे में पढ़ने बैठो तो ये नहीं कि हाफ पैंट पजामा चप्पल पहन के, नहीं, आप कोशिश करो कि तुम एक आईएएस ऑफिसर हो या आईपीएस ऑफिसर हो, तुम अपने ऑफिस में हो और ऑफिस में तुम्हें कितना फोकस करके रखना है, लोगों को बात करनी है। तो दूसरा जो फंडामेंटल है वो यहां पर आप यूज कर सकते हैं। सो बिहेव लाइक ऑफिसर, आप एक ऑफिसर की तरह बिहेव करना शुरू करो, ठीक है। तुमने कभी फोटो देखी किसी ऑफिसर की जो कैजुअल में घूम रहा हो, ठीक है, एक मतलब अपने ऑफिस में जो है चप्पल वप्पल पहन के चला आया, वो बहुत प्रॉपर ड्रेसअप, उनका जो है वो एक ड्रेस कोड होता है। सुबह उठो, नहाओ और प्रॉपर ड्रेसअप करके पढ़ने बैठो। फील एनर्जेटिक एज यू आर इन ऑफिस। आप महसूस करो कि आप एक ऑफिस में हो अपने। क्लियर है? अगला जो सेगमेंट है, थर्ड जो हमारा लाइफ स्किल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जेटिक रहने का, लिसन योर फेवरेट म्यूजिक। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम दिन के आधे से ज्यादा हिस्सा गुजार लेते हैं तो हम
फेडअप हो जाते हैं, विचारों का आक्रमण होता है, तो कई बार हमें सडन बूस्टअप की जरूरत पड़ती है। तो अपना एक फेवरेट प्लेलिस्ट तैयार करो जो एनर्जेटिक सॉन्ग हो। हम क्या करते हैं, हम एक गलती कर लेते हैं, हम यूट्यूब पे चले जाते हैं और हम कैजुअली कोई भी गाना उठाकर सुनना शुरू कर देते हैं। तो जैसे कुछ ऐसे गाने जो आपके पर्सनल फेवरेट हो, जो आपको एनर्जी बूस्ट करते हो, जिसमें म्यूजिक अच्छा दिया है, आप बीच में जब आप ब्रेक टाइम लो तो आप उनको सुनने की कोशिश करो। ठीक है, या तो मेडिटेशन म्यूजिक हो, या जैसे एक सॉन्ग है जिसमें एक जो है कुछ स्किप करते हैं, जो बहुत रस्सी अच्छी कूदते हैं, तो एक लड़की उनको देखती है, उसको आता नहीं है और सीखती है। तो एक गाना है राइज अप, डोंट फॉलिंग डाउन अगेन, तो ये गाना जैसे मुझे बहुत पर्सनल फेवरेट है। या रॉकी बॉल्बोआ का जो थीम सॉन्ग है जिसमें वो रनिंग करता है और बहुत तेजी से म्यूजिक जो है बूस्ट होता है, या दंगल मूवी का जो गाना है। तो ये क्या होता है, कई बार ऐसा लगता है कि जब थक गए यार, नहीं मन कर रहा है, प्लीज अब नहीं करने का मन कर रहा है, तो वहां पे क्या होता है, ये पर्सनल बूस्टअप करता है। तुम किसी भी जिम में जाओगे, तुम देखोगे बहुत मोटिवेटिंग सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, जबरदस्त बीट्स चल रही होती है, क्योंकि वहां आपको क्या करना पड़ता है, अपने आप को पुश करके बहुत हार्ड वर्क करना होता है। तो वहां पर क्या होता है, ये आपको पुश करने के लिए, आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए एक प्रेरणा देते हैं। तो अगला जो सेगमेंट है, लिसन योर फेवरेट म्यूजिक। ठीक है, जब लेजीनेस आ रहा हो, बोर्डम हो रहा हो, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, तो आप अपना 5-10 मिनट रुको और अपना फेवरेट म्यूजिक जो है वो चला लो, जबरदस्त जिसमें एनर्जी आ रही हो, जिसमें तुम्हें लग रहा हो कि ये तुम्हारा पर्सनल बूस्टअप सॉन्ग है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार जब कोई बहुत उलझन हो जाती है, तो मुझे जो है वो एक गाना डोंट वरी बी हैप्पी, बहुत बहुत फेवरेट मेरा गाना है, तो उसको मैं सुन लेता हूं। बहुत सूदिंग सॉन्ग है मेरे लिए। तो दैट इज एक फंडामेंटल होता है कि चलो भाई ये आपको अच्छा लगे, बूस्ट करना है मुझे, तो राइज अप इज माय वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग, तो दैट इज आल्सो वेरी गुड, राइट। या जैसे ऑडियो लेक्चर्स है मेरे ओजांक ऑडियो ऐप पे, उस पे डाउनलोड करके वाह जिंदगी के जो मेरे सेगमेंट है उसको सुन सकते हो। जैसे अभी किसी बच्चे ने लिखा कि मैं वो ऑडियो सुनता हूं, तो उसमें मेरे ढेर सारे गुड मॉर्निंग जिंदगी, वाह जिंदगी, इस तरह के जो सेगमेंट्स है वो वहां अवेलेबल है, उनको सुन सकते हो। इट्स अप टू यू। सो अपना एक मूड अप म्यूजिक बनाओ, क्रिएट योर ओन फेवरेट प्लेलिस्ट, जिसमें आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, अचानक से रोमांटिक सुनने लगे, ये सब नहीं, जो आपको बूस्ट कर सके। 10 मिनट टाइम देना और अपने आप को फिर से एनर्जेटिक करके काम करना है। फोर्थ वन, एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, च्युइंगम। आप लोग इससे परिचित होंगे, चबाते भी होंगे, लेकिन आप कहोगे एनर्जी बूस्टअप करने के लिए च्युइंगम का यूज, यहां बिल्कुल सही है। आप देखते हो कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या जो रनर होते हैं, जो मैराथन दौड़ते हैं, वो च्युइंगम चबाते रहते हैं। ठीक है, सलाइवा सीक्रेट होता रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जो चौथा हमारा सेगमेंट है, जो चौथी हमारी लाइफ स्किल्स है, वो बहुत ही वंडरफुल टेक्नोलॉजी है, च्युइंगम की टेक्नोलॉजी। च्युइंगम बेसिकली क्या करता है, ये इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर है। आप थके हुए हैं, आपको लग रहा है कि कुछ सेगमेंट्स ऐसे लग रहा है कि लेजीनेस है, पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, सो च्युइंगम एक बहुत ही जबरदस्त एनर्जी बूस्टर है, राइट। ये क्या करता है, ये आपकी जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं उनको ये जो है वो क्या करता है, बूस्ट कर देता है। जितने भी हमारे नर्व्स हैं जो सिंपैथेटिक हैं उनको बूस्ट कर देगा। तो सिंपैथेटिक नर्व का काम क्या होता है, ये हार्ट रेट बढ़ा देता है, और जैसे ही आपका हार्ट रेट बढ़ाएगा, एनर्जी पंप होनी शुरू हो जाती है, एनर्जी स्टिमुलेट होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे आप अगर च्युइंगम चबाते हैं तो आप ज्यादा लंबा जो है दौड़ सकते हैं, आपकी एनर्जी बूस्टअप होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो च्युइंगम्स होते हैं, खासतौर पर जो शुगर फ्री आते हैं, उनको भी जब आप बहुत ही एनर्जी लथार्जिक, जैसे अभी गर्मियों का मौसम है, तो जैसे ही आप 2 बजेगा, आपको अचानक से नींद आने शुरू हो जाएगी, आपको थकान लगनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे हीट होगा, बॉडी क्या करेगी, उस हीट से बचने के लिए वो आपको सोने की तरफ लेकर जाएगी कि आप रेस्ट करें, ताकि आपको हीट का जो है वो नुकसान ना हो। तो उस समय आप थोड़ी पावर नैप भी ले सकते हैं, दिन में थोड़ा सा सो सकते हैं, आप च्युइंगम भी चबा सकते हैं। और च्युइंगम चबाने से आपको क्या होगा, एक एनर्जी वहां पर आर्टिफिशियल आपको एनर्जी मिलेगी, सडन एनर्जी वहां पर मिलती है। और सलाइवा जब सीक्रेट होता है तो एनर्जी आपकी फ्लो करना शुरू कर देती है। ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने जा रहा है। सो हार्ट रेट इंक्रीज होता है और इससे एनर्जी भी हमें ज्यादा से ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट वन, द फिफ्थ हैक, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम दिन भर, मान लो आपने सुबह से काम करना शुरू किया, पढ़ाई करनी शुरू की, नोट्स बनाने शुरू किए, 2-3 बजे के बाद बहुत ढेर सारी चीजें हमारे साथ आ जाएंगी। कोई भी दुनिया का इंसान ऐसा नहीं है जो सुबह काम करना शुरू करे और रात तक वो काम एकदम एनर्जेटिक रहे, बहुत विरले ऐसे होते हैं। हमें बीच बीच में अपने आप को बूस्ट करना पड़ता है। जो दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं उनको अपने आप को बूस्ट करने के तरीके जो है वो पता होते हैं। तुम नोटिस करके देखना, एक छोटी सी बात मैंने एनालाइज किया है, जितने भी टॉप सीईओज हैं, जो बहुत ही रिच, बहुत कंपनीज में जाते हैं, बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, जिनका एक एक मिनट उनका टाइम शेड्यूल करने के लिए उनके पास पीए होते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होते हैं, सारी चीजें होती हैं।
तुमने कभी उनका ऑफिस देखा है? वो बहुत बड़ा ग्लास विंडो होता है। मतलब हम अपनी कम्युनिटीज में बात करते हैं यार, और हम बड़े हो जाएंगे तो एक ऐसा ऑफिस लेंगे जिससे बहुत अच्छा व्यू है। आपने देखा एप्पल का जो अभी नया ऑफिस बना है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, तो बड़ा लग्जरी सा व्यू आता है, ग्रीनरी का व्यू आता है, विंडो बड़ी सी होती है। तुमने सोचा कि क्यों ऐसा बनाते हैं? और ज्यादातर जो सीईओज होते हैं वो बंद कमरे में काम करने के बजाय, जब वो उनके पास लग्जरी आ जाती है, उनके पास पैसा आ जाता है, तो वो ऐसे ऑफिस लेते हैं जो बहुत नेचर के करीब हो। उसका रीजन है कि ये उनको लंबे समय तक काम करना होता है, उनका एक डिसीजन सब कुछ बना सकता है, बिगाड़ सकता है, तो उनको बड़ा फोकस रहना पड़ता है। उसका सबसे बड़ा फंडामेंटल ये होता है, जब मैंने इसकी साइकोलॉजिकल स्टडी की, तो हमारा दिमाग क्या होता है, जैसे दिन में आपने 3-4 मीटिंगें की, आप दिन में कोई काम कर रहे हैं, आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, आप थकने लगते हैं, उलझन होने लगती, कई बार नहीं समझ में आता क्या करें। तो वहां पर जो होता है, खुद को एक मेंटल ब्रेक देने की आदत डालनी होगी, एनर्जी को रिवाइव करने के लिए। टेक अ ब्रेक एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड एक्सप्लोर योर सेल्फ। यानी यहां पर क्या करना होगा कि आप जैसे मान लो 3-4 बज गए, अब आप थक रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दो और मेंटल स्पेस क्रिएट करो। इसको बोलते हैं क्रिएटिंग मेंटल स्पेस। यानी कि जब दिमाग में बहुत उलझने होने लगी तो अपने आप को स्पेस देना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कमरा बंद है, कोई नहीं देखने वाला है, म्यूजिक अच्छा सा चलाओ, डांस करना शुरू करो। बेस्ट वे। अगर आप तमाम मेडिटेटर्स को देखोगे, जो दुनिया के टॉप मोस्ट जो आध्यात्मिक गुरु हैं, तुमने देखा होगा वो डांस करते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, मेरे पास फैक्ट्स अवेलेबल है। तुमने बड़े बड़े सूफी संतों को देखा होगा, वो डांस करके इबादत करते हैं। बड़े बड़े तुमने गुरुओं को देखा होगा जो मेडिटेशन की एक से एक विधाएं बताते हैं। वो क्या होता है, तुमने देखा होगा वो डांस करते हैं ऐसे, मतलब उसमें कोई भी नहीं देखता है कि कौन सा ठुमका लग रहा है, कौन सा नागिन डांस हो रहा है, नथिंग। बस वो एक, चाहे आप एस्कॉन में चले जाओ, ओशो के यहां चले जाओ, या तुम जो है सदगुरु को जो है फॉलो करो, या तुम किसी जो सूफी संत को फॉलो करो, तुम देखोगे कि वो बस मगन होकर जो है डांस करते हैं। और वो भी क्या होता है, वो एक भक्ति का जो है वो योग हो जाता है और आध्यात्मिकता ऊपर की तरफ आती है। उसका सबसे बड़ा फंडामेंटल आध्यात्मिकता, ईश्वर को पाने के लिए कहा जाता है कि आपको बहुत फोकस होना पड़ता है। आध्यात्मिकता को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए कहा जाता है कि आपकी एनर्जी हायर अथॉरिटी से मिलनी चाहिए। ये तो सुपीरियर मेडिटेशन होता है, तो सुपीरियर मेडिटेशन है। सो कभी ट्राई करके देखो कि अपना कमरा बंद किया और उसमें धड़ा म्यूजिक लगाया, मस्त, कोई नहीं देख रहा है, धाए धुआं नाचना शुरू किया, क्या हो रहा है, बाल इधर उधर जा रहे हैं, जूता चप्पल इधर जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। चाहे नागिन डांस करो, चाहे जो है भैंस डांस करो, इट डजंट मैटर। मैटर इज कि अचानक से आपका मूड, आप देखेंगे, आप करके देखिएगा इसके बाद 10 मिनट, ओनली 10 मिनट्स, आपका हार्ट इतनी तेज पंप करेगा, ब्लड सर्कुलेशन जाएगा, ऑक्सीजन इनटेक आपकी बढ़ेगी, और आपकी ऐसा लगेगा कि सारे स्नायुओं में जो है वो आपका ऑक्सीजन फ्लो बढ़ गया है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है, और आप बहुत हाईली एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अचानक से लगेगा आपने सारी टेंशन, उलझने ऐसे उठा के कूड़े की तरफ फेंक दिया है। बिल्कुल ऐसे फील होगा। कमरा बंद करो, चाहे आपको आता है नहीं आता तो कुछ नहीं है, 2-4 ठुमका लगाना सबको आता है। भारत में तो पारंपरिक है, भारत में तो ऐसे ऐसे जो है वो लोग पाए जाते हैं जो जनरेटर की आवाज पे भी डांस कर लें, राइट। तो अब इस तरह से जो है वो आपको बस डांस करना है, फ्री फ्लो। चाहे आप आध्यात्मिकता पे, चाहे हरे कृष्णा हरे रामा, किसी सूफी म्यूजिक पे, जो भी आपका मन करे, विद इन 10 मिनट्स, जब आप बहुत फेडअप महसूस करें, बहुत एनर्जी आपकी लो है, जस्ट डू द डांस फॉर द 10 मिनट्स, जस्ट डू द डांस। ठीक है, आपको आपकी फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल कामनेस, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट्स, ठीक है, आपकी ऑक्सीजन सप्लाई, सब कुछ 10 मिनट के अंदर प्रॉपर हो जाएगी। बेस्ट वे है। और इसके बाद अगर आप शांत, बहुत शांत लोग हैं तो नेचर को देखो, फूलों को देखो, सुगंध महसूस करो, कोशिश करो हमारे आसपास नेचर क्या है। ये बहुत ही डीपर चाहिए होगा, इसके लिए मन बहुत शांत होना चाहिए। तो आप, जब आपने देखा होगा लोग अक्सर, मैं बहुत इसको, जैसे मेरा ऑफिस मान लीजिए मैं बैठा हूं, कई बार मीटिंग होते होते सर दर्द होने लगता था, कोई नए विचार नहीं आया, तो मैं क्या करता था, टहलने निकल जाता था कि आओ टहल के बात करें। तो एक बांध बना हुआ था, उसके आसपास थोड़ी हरियाली थी, तो मैं उस पर टहलने निकल जाता था कि आओ चलो टहलते। और टहलते 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 एक ऑफिस से निकलने के बाद एक बहुत ही अच्छे विचार आते थे। तो इस तरह से हम नेचर के साथ जाते हैं और फील हैप्पीनेस। उन चीजों के लिए अच्छा महसूस करो जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है, जो गॉड ने तुम्हें गिफ्ट किया है। उनके लिए अपने माता पिता, एक जो है अपने भाई बहन, या वो सब कुछ जो आपके जीवन में खुशियां लेकर आते हैं, 10 मिनट इन पर फोकस करो, हैप्पीनेस को फील करो, एंड देन आपको लगेगा एनर्जी आपकी बूस्ट हो। उनके प्रति एक जिम्मेदारी महसूस करो कि मेरे सक्सेस होने से ये कितने खुश होंगे, एंड देन यू फाइनली, तुम्हारी एनर्जी आगे बढ़ जाएगी। तो 5 फंडामेंटल मैंने आपको बताए। पहला, फिक्स टाइम करो स्लीप के लिए, फिक्स टाइम, चाहे तुम देर से सोते हो चाहे जल्दी सोते हो, डजंट मैटर। और 7 आवर्स की नींद कम से कम कोशिश करो कि तुम्हें मिले, राइट। दूसरा मैंने आपको बताया, च्युइंगम्स का यूज करो,
शुगर फ्री यूज करो, जब भी तुम्हें लग रहा है कि उसको यूज कर सकते हो। तीसरा मैंने फंडामेंटल तुम्हें बताया कि जब भी लगे कि बहुत थकान हो रही है, पीठ में दर्द होने लगता है, पढ़ते पढ़ते शरीर अकड़ने लगता है, उठो, म्यूजिक लगाओ, धबाधब डांस शुरू करो। कोई शर्म नहीं, कोई देख नहीं रहा, अकेले कमरे में जो नाच लो, पसीना जैसे तुम्हें आएगा, मैं तुम्हें लिख कर देने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे ब्रेन में एक जो है हार्मोन फ्लो होना शुरू हो जाता है, हैप्पीनेस हार्मोन बोलते हैं उसको। अचानक से तुम्हें इतना खुश महसूस करोगे, इतना अच्छा महसूस करोगे, बोले अरे पढ़ाई करनी है ना, चलो रेडी। इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण है, जब भी बहुत ही मैसअप हो जाओ तो डांस करो या नेचर को देखने की कोशिश करो। इस तरह की चीजों को जब आप करते हैं, प्रॉपर ड्रेसअप करके पढ़ने बैठो, फील करो कि तुम एक ऑफिसर हो, एनर्जी हमेशा तुम्हारी हाई बनी रहेगी, ठीक है। इस तरह के साथ अगर आप लोग जाते हैं तो आप हमेशा एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं, ओरिएंटेड महसूस कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। राइट है दोस्तों, तो ये लाइफ स्किल्स में पहला सेगमेंट, क्योंकि बिना एनर्जी के आगे मैं तुम्हें कुछ भी बताऊंगा वो नहीं कर पाओगे। तो आपकी जिंदगी की जो समस्याएं आ रही हैं उनका मैं समाधान लगातार देने की कोशिश करता रहूंगा। राइट, तो आप सभी को बहुत बहुत इस तरह से एक शुरुआत करते हैं। आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे जरूर बताना कि क्या इससे आपकी हेल्प हो रही है, क्या ये आपकी समस्याएं जो हैं वो आपकी इसमें समाधान निकल रहा है।